बहुत रात तक जगते हैं तो समझ लेना कि उनके बॉडी में बहुत सारे ऐसे परेशानी बिल्डअप हो जाते हैं जिसके कारण ये रोग उनके ज़िंदगी में बड़ा भयंकर प्रारूप बना के लेके आ जाता है। तो जल्दी से जल्दी सो जाएं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि मनोवैज्ञानिक इलाज, मेंटल लेवल पे आदमी का इतना ज़्यादा नेगेटिव ब्रेन बनता है, इतना ज़्यादा फियर फोबिया, और डॉक्टर लोग और नर्सिंग होम वाले और आपके परिवार वाले आपको ऐसा डरवाते हैं कि क्या बताएं। आप भी बाध्य हो जाते हो कि चलो ठीक है, उधार धार करके ज़मीन जायदाद बेच के या किसी भी प्रकार के लोन वगैरह लेके भाई कुछ भी हो जाए हम रोग से बचें। और लोग भी इसको समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली इस प्रकार का जो प्रॉब्लम है, और पर्टिकुलरली मेष राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, शनि साढ़े साथी के द्वारा ये जो डेंसर डिजीज़ है ये तो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। इसलिए बुद्धिमत्ता तो यही है कि हम समय से पहले अपने आप को कैसे सुरक्षित जोन पे रख सकते हैं और अपने दिनचर्या जीवनचर्या को समय से पहले कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि इस प्रकार का रोग बीमारी इत्यादि से बचा जा सके। और साढ़े साथी अंडर में हो या ढैया में हो तो मैं कहूँगा कि और ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। बहुत सारा प्रिकॉशनल एक्टिविटीज़ है और उसमें इम्पोर्टेंट होता है कि माइंड लेवल का ट्यूनिंग हो जाना चाहिए अच्छा से। मेंटल लेवल का अगर ट्यूनिंग आपका नहीं है, यानी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में हो, बहुत ज़्यादा गलत सोच आपकी ज़िंदगी में घर बना रहा है, तो ये जो थॉट प्रोसेस है ये कुछ ज़्यादा ही हिट कर देता है ह्यूमन लाइफ को, और व्यक्ति उस ट्रोमा से, उस प्रकार के कॉम्प्लेक्स से बाहर आ नहीं पाता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इसको करना पड़ता है। डरो मत, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में इस प्रकार का बात आया है तो एक जगह में टेस्ट मत करो, 3-4 जगह में टेस्ट करो, और जो रिलायबल आदमी है, विश्वासी आदमी है, उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा करो। दूसरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा गोमूत्र, अर्क, गोघन बट्टी, पंचगव्य घृत इत्यादि का फ़ायदा लेना चालू कर दो, तो देखना कि इस प्रकार के जो समस्या है वहाँ से बाहर निकल सकते हो। और उसके लिए एक रेजिस्टेंस कैपेसिटी आपके बॉडी में बन जाता है। कैसे बनता है, साइंटिफिक क्या है, उसके ऊपर बड़े सारे रिसर्च पेपर्स अभी अवेलेबल हैं कि पंचगव्य, गोमूत्र, गोघन बट्टी किस प्रकार का इस कैंसर बीमारी में बढ़िया कारगर रूप में काम कर रहा है। लेकिन जब आदमी को हो जाता है फिर वो किसी को विश्वास कर नहीं पाता है। उसको लगता है कि जैसे बीमारी पड़ा तो उतना जल्दी ठीक हो जाए, और ये जल्दी ठीक होने वाला बीमारी तो है नहीं कि एकदम तुरंत एंटर बटन दबाया और बीमारी ठीक हो गया। लेकिन उससे पहले अगर आप थोड़ा भी गोमूत्र, अर्क ले रहे हो, गोघन बट्टी ले रहे हो, और मुख्यतः शनि रिलेटेड जो कुछ भी और वास्तु रिलेटेड जो कुछ भी रेमेडी है उसको कर रहे हो, तो संभवतः कुछ सुरक्षा हो सकता है। मैं कई जगह में ये चीज़ को देखा भी हूँ कि वो सब जगह अगर थोड़ा बहुत करेक्शन कर देते हैं तो तुरंत कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट उनके ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन किस गधा को समझाएं आज के डेट में, क्योंकि वांस हो गया तो पगलाएगा, बौखलाएगा। उसको समझाने जाएं तो फिर उल्टा सीधा कमेंट मारेगा, बोलेगा इतना बड़ा डाकू डॉक्टर, मेडिसिन, इंजेक्शन, चेमो मेमो है, काम नहीं किया, तुम्हारा गोमूत्र काम कर जाएगा, तुम्हारा गोबर काम कर जाएगा, बेकार आदमी है, पगला गया है, इसमें ग्रहों का क्या काम है इस बीमारी के पीछे, इसमें वास्तु का क्या काम है इस बीमारी के पीछे। तो ऐसे बहुत सारे रोगी के पास, इससे पहले भी मैं जब ये मेष राशि का साढ़े साथी नहीं हुआ था उस समय मैं गया था, तो मैं उनको बोला अभी भाई देखो ये 20-25 हज़ार रुपया खर्चा होगा, लेकिन नहीं माने, बोले पैसा नहीं है, वो सब कहाँ से खर्चा करेंगे, तुम खर्चा करवा दो। मैं बोला दे देता हूँ, लेकिन बोले टाइम नहीं है, कौन बनाएगा। आज 25 लाख रुपया खर्चा करने में उनको दर्द नहीं देता है, और 25 लाख के बाद फिर और लगा तो फिर व्हाट्सएप वगैरह में भाई लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पैसा कुछ सहायता करो, दान कर दो, सहायता कर दो, और हम मरना नहीं चाहते हैं। अब रोते बिलखने से क्या होने वाला है, क्योंकि समय रहते उसके ऊपर उनका फोकस नहीं था। सबको दौड़ भाग है, रेट रनिंग, चूहा का दौड़ है, जल्दी पैसा कमाई हो जाए। तो पैसा का ऐसे कमाने का क्या मतलब हो गया कि इतना पैसा कमाया और आखिरी में डॉक्टर डाकू नोचिंग होम को खिला दिया और आखिरी में आपके पास कुछ रहा ही नहीं। और जो भिखारी थे वही भिखारी में आ गए, जो टेंशन में थे वही टेंशन में आ गए। तो अल्टरनेटली ज़िंदगी का मकसद और मतलब क्या हो गया, उस पैसा कमाने का अर्थ क्या रह गया। जीवन में सब है, शांति नहीं है, अशांति का ज़िंदगी है।
परेशानी भरा ज़िंदगी है। तो समय रहते जगना